12 Chapter 3 Determine the true purpose of money in your life। सत्य का निर्धारण करें आपके में पैसे का उद्देश्य जिंदगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार लोग हमारे समाज में वेतनभोगी मध्यम वर्ग हैं। वे लोग हैं जो चाहे बारिश हो, हवा हो या धूप हो, अपने कर्तव्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे में होंगे शहर में परिवहन हड़ताल होने पर भी कार्यालय समय से घर में कोई बीमार है, और ये वे लोग हैं जो एक बड़ा योगदान करते हैं भारत में व्यक्तिगत आय कर का प्रतिशत। लेकिन जब जीने की बात आती है, मस्ती से भरा, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन, वे सबसे नीचे हैं शंकु। आइए लगभग किसी भी मेट्रो में एक औसत कर्मचारी के जीवन पर विचार करें। या शहरी केंद्र। अलार्म सुबह 6:30 बजे बजता है और हमारा काम करने वाला आदमी या महिला उठ रही है और दौड़ रही है। सुबह की चाय, कॉफी, बौछार में पोशाक, पेशेवर वर्दी, नाश्ता करें अगर समय हो तो, अन्यथा काट ले कार्यालय में एक कप चाय या एक गिलास जूस के साथ एक सैंडविच। कैफेटेरिया, लंच बॉक्स सहित ऑफिस बैग को पकड़ो, फिर मैं कूदो दैनिक सजा के लिए कार या बाइक, जिसे भीड़ का समय कहा जाता है, या बस में या ट्रेन को कुचलकर कसकर पैक किया गया पागल यातायात को सहन करें। हॉर्न बजाते हुए गगनभेदी और प्रदूषण, अगर ड्राइविंग या बस में सह यात्रियों का पसीना, या रेलगाड़ी, कार्यालय पहुंचें और 9 से 5 बजे तक काम पर रहें। ऑफिस के दौरान घंटे, बॉस, सहकर्मियों, अन्य हितधारकों के साथ और उनके साथ व्यवहार करें। उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक उसे व्यस्त कार्य करना है। की गई गलतियों को छुपाएं, जब असंभव समय सीमा हो तो मुस्कुराएं। संभाला, राहत की सांस दे जब कुल्हाड़ी, जिसे पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है, या डाउनसाइजिंग, दूसरे सिर पर पड़ता है। उसके बाद जोड़ा जाता है बहुत सारे नकली उत्साह के साथ काम का बोझ। घड़ी देखो, साथ बहस करना, आपका विवेक लेकिन बॉस से सहमत हैं। फिर मुस्कुराओ, बच्चे बुलाते हैं, बताना उन्हें कि पापा मामा जल्द ही घर आ जाएंगे। अभी शाम के 6 o'clock बजे हैं, लेकिन आपको चाहिए अपने साथियों और बॉस को यह दिखाने के लिए कि कितना समर्पित और मेहनती आप काम पर हैं। वरना कैसे साबित करोगे अपना अगले मूल्यांकन के दौरान काम के प्रति समर्पण? काम अगर आपके पास है, गपशप करने या कुछ ऑनलाइन लेख पढ़ने में ऊर्जा बच जाती है या समय बीत जाता है। शाम 7:30 बजे कार्यालय से निकलें, वापस कार, बाइक में बैठें और ट्रैफिक में फंस जाएं, या शाम के आवागमन के लिए बस, ट्रेन में घर पहुंचो। मानव कार्य करें, साथी और बच्चों के साथ खाना खा लो, टीवी देखो, बिस्तर में कूदो। 8 घंटे का आशीर्वाद विस्मरण, क्या इसे हम जीविकोपार्जन कहते हैं? इसके बारे में कुछ समय सोचें। कैसे आपने कई लोगों को देखा है जो काम के अंत में अधिक जीवित हैं। दिन की तुलना में वे क्या सुबह थे? क्या हम जीवन के लिए अधिक उत्साह के साथ अपनी तथाकथित जीवनयापन गतिविधि से घर आते हैं? क्या हम ऊर्जा के साथ तरोताजा होकर मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं? एक के लिए तैयार परिवार के साथ शानदार शाम। माना जाता है कि हम सभी जीवन कहाँ हैं? काम पर। हम में से कई लोगों के लिए क्या यह सच नहीं है कि हम मरने वाले हैं? हम नहीं हैं। खुद को मारना हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी खुशी की भावना और आश्चर्य, हमारी नौकरियों के लिए हमारा मासिक वेतन चेक। उसके में विकी रॉबिन बेस्टसेलिंग किताब योर मनी या योर लाइफ कहती है, हम अपना बलिदान दे रहे हैं, पैसे के लिए जीता है। लेकिन यह इतनी धीमी गति से हो रहा है कि हम मुश्किल से ही इस पर ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और वक्ता जिग जिलर ने एक कहानी साझा की इस बारे में कि कैसे सामान्यता हम पर छींटाकशी करती है। कहानी यह है कि यदि आप एक छोड़ते हैं मेढक उबलते पानी में, वो दर्द महसूस करेगा और तुरंत बाहर कूद जाएगा। हालांकि
अगर आप कमरे के तापमान के पानी में मेढक डालेंगे तो वो तैर जाएगा चारों ओर खुशी से, और जैसे ही आप धीरे धीरे पानी को उबलने तक बदल दें बिंदु, वो परिवर्तन को महसूस नहीं करेगा। मेढक को उसकी मौत का लालच दिया जाता है। धीमे धीमे बदलाव, ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हम धीरे धीरे लेकिन स्थिर हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी फिटनेस, हमारे रिश्ते और हमारी संपत्ति दिन ब दिन खोती जा रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो कुछ भी है उसके नुकसान का हमें एहसास नहीं होता है। हमारे लिए मूल्यवान एक कारण है कि ज्यादातर लोग बनाने के बाद भी खुश नहीं होते हैं, और अच्छी रकम रखने का मतलब यह है कि वे अपना जीवन नहीं जी रहे हैं उनके मूल्यों के अनुरूप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल्य क्या हैं और हम अपना जीवन इनके अनुरूप कैसे जीते हैं। अच्छा, मुझे मदद करने दो। आप समझते हैं कि वास्तव में मूल्य क्या हैं। 3 मूल्य आपके जीवन के वे पहलू हैं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। तुम्हारी कई मूल्यों से युक्त मूल्य प्रणाली आपको संरचना प्रदान करती है और उद्देश्य आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या सार्थक और महत्वपूर्ण है। यह मूल्य प्रणाली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और वह है। यही कारण है कि अलग अलग लोग एक नहीं बल्कि एक से खुशी ढूंढते और पाते हैं। विविध स्रोत अभी भी उलझन में है कि आपकी मूल्य प्रणाली क्या हो सकती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको निम्नलिखित सूची में से 5 शब्द चुनने हैं, फिर आपके पास क्या है। जानबूझकर और सचेत सोच के बाद चुना गया आपका मूल्य होगा प्रणाली, एक प्रणाली जिसमें 5 मूल्य होते हैं जो आपको लगता है कि वास्तव में हैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। स्वतंत्रता, खुशी, प्यार, स्वास्थ्य, परिवार, सुरक्षा, करियर, विकास, मस्ती, उत्साह, मन की शांति, अपनी पहचान बनाना, पूर्ति, शक्ति, विवाह, मित्र, स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता, साहसिक कार्य, नवाचार। एक फर्क कर रहा है। आपके मूल्य आपके जीवन और ड्राइविंग के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, आपके व्यवहार और आपके द्वारा लिए गए और निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक निर्णय के पीछे कारक। यह प्रभावित करता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे संवाद करते हैं, आप अपना पालन पोषण कैसे करते हैं, बच्चे, और आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आपके मूल्य निर्धारित करें कि आप अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। लक्ष्य, आप वर्तमान में कितना पैसा खर्च करते हैं और आप कितना पैसा खर्च करते हैं। महसूस करें कि आपको वास्तव में सेवानिवृत्ति की आवश्यकता होगी। मैं निश्चित रूप से इस बात पर जोर देता हूं कि एक बार जब आपके पास अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व की एक स्पष्ट तस्वीर हो, तो आप वास्तव में उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन बनाने में सक्षम हो। प्रसिद्ध लेखक डेविड बाख ने अपनी पुस्तक स्मार्ट कपल्स फिनिश रिच में है मूल्यों के इस सिद्धांत को खूबसूरती से रखें। वो कहता है कि पैसा अच्छा है। 3 बुनियादी चीजें। यह लोगों की मदद करता है। मैं आपको यह समझने में मदद करता हूं कि वास्तव में ये 3 शब्द क्या हैं। जब मैं कहता हूं कि पैसा लोगों को बनने में मदद करता है, तो मेरा मतलब है कि यह अनुमति देता है उन्हें एक विशेष तरीके से जीने के लिए जो परिभाषित करता है कि वे कौन हैं। जब मैं कहूं वो पैसा लोगों को करने में मदद करता है, मेरा मतलब है कि यह उनके लिए इसे संभव बनाता है ऐसे कार्य करने के लिए जो उनके मनचाहे जीवन का निर्माण करने में मदद करें। और जब मैं कहता हूं कि पैसा लोगों को होने में मदद करता है, मेरा मतलब है कि यह उन्हें खरीदने में सक्षम बनाता है भौतिक चीजें जो वे अपने पास रखना चाहते हैं। आदर्श रूप से हम जो जीवन जीते हैं, जो कार्य हम करते हैं और जो सामान हम खरीदते हैं, हमेशा हमारे मूल्यों के अनुरूप रहेगा। चुनौती यह है कि अधिकांश लोग पहले होने पर, दूसरा करने पर और तीसरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
होना, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि बहुत से लोग जा रहे हैं। वापसी मुड़ना, इससे भी बुरी बात यह है कि बहुत से लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हिस्सा बनना, वे सामान होने और करने में इतना समय बिताते हैं चीजें ताकि उनके पास अधिक सामान हो सके कि वे भूल जाएं कि वे कौन हैं और वे कौन बनना चाहते हैं। एक समझदार और सार्थक जीवन बनाने के लिए आपको समझना चाहिए कि आपके लिए धन का क्या अर्थ है और यह किन मूल्यों का हो सकता है। हासिल करने में मदद करें। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो आप जल्दी से अपना समय केंद्रित कर सकते हैं और जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है उस पर ऊर्जा, न कि समाज, दोस्तों या क्या विज्ञापनदाताओं और विपणक का कहना है कि आपके लिए मायने रखता है। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं और कहना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसे अलग तरीके से रखने के लिए प्रक्रिया है। मूल रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर वास्तव में गहराई से देखने का मामला आप और फिर उसके आसपास अपने वित्त की योजना बना रहे हैं। क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम जीवन नियोजन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, न कि केवल धन प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में? ठीक है, स्पष्ट रूप से यही स्मार्ट वित्तीय है। नियोजन वास्तव में इसके बारे में है। मूल्य पहले, सामान दूसरा और फिर काम करना तुम्हारे पैसे इसके आसपास। मान लीजिए कि आप सुरक्षा को महत्व देते हैं लेकिन आप लगातार अधिक खर्च कर रहे हैं। आप जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा। नतीजतन आप भुगतान करने के लिए भुगतान चेक जी रहे हैं। जांच, दूसरे शब्दों में आप अपना जीवन जी रहे हैं जो कि संघर्ष में है। सुरक्षा का आपका मूल्य और यह आपके जीवन में तनाव पैदा करेगा। क्यों? यह ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका वित्तीय व्यवहार आपके व्यक्तिगत से मेल नहीं खाता। सुरक्षा के मूल्य की अवधारणा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, जिससे आपका मतलब है कि हर दिन अपने जीवन साथी के साथ लंबी सैर पर जाने के लिए समय निकालना। दुर्भाग्य से आप वास्तव में जो कर रहे हैं वो सप्ताह में 60 घंटे काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि आपको कभी भी टहलने जाने या साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। तुम्हारा जीवन साथी, अब आप वित्तीय सफलता का आनंद ले रहे होंगे चूंकि आप हैं कार्यालय में इतना समय काम करना और रैंकों को ऊपर उठाना, लेकिन कितनी संभावना है, क्या ऐसा है कि तुम खुश हो? बहुत नहीं, मुझे लगता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका पेशेवर व्यवहार बस आपके व्यक्तिगत मूल्य से मेल नहीं खाता। स्वतंत्रता या एक सामान्य दुविधा पर विचार करें जिसका अधिकांश लोग सामना करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास परिवार आपके शीर्ष मूल्य के रूप में था। अब घर खरीदते समय आपने एक खरीदा है जो इतना बड़ा है कि परिवार के सभी सदस्य, आप और आपके पति पत्नी, आपके बच्चे और आपके माता पिता का अपना कमरा है, इसलिए ताकि तीनों पीढ़ियां एक साथ रहने का लाभ उठा सकें। एक ही छत, लेकिन आप मिलने में सक्षम होने के लिए काम करने में इतने व्यस्त हैं। आपका होम लोन EMI, जिसे आप वास्तव में अपने जीवन साथी, बच्चों और को कभी नहीं देखते हैं। अभिभावक, आप अपने मूल्य के साथ निरंतर संघर्ष में हैं। आप और आपका परिवार एक साथ नहीं बल्कि अलग हैं। आप कार्यालय में और वे बड़े में मकान। किसी ने आपसे एक बड़ा घर खरीदने के लिए कहा था, वहन करें, और अब आप वास्तविक कीमत चुका रहे हैं। आप सहित कोई नहीं। परिवार के अपने व्यक्तिगत मूल्य पर विचार किया जब आपने मकान। दुर्भाग्य से जब आप बिना इस तरह के बड़े निर्णय लेते हैं, अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आप जो पाते हैं वह तनाव और नाखुशी है। कोई नहीं जीतता। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था, मैं अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखता हूँ, क्षैतिज रूप से। ठीक है, उसका वास्तव में मतलब यह था कि जब वो निकलता है ऑफिस में सुबह जल्दी, उसके बच्चे सो रहे होते हैं, और जब वो पहुंचता है देर शाम घर, उसके बच्चे बिस्तर पर हैं और वो मृदुभाषी है।
परिवार से प्यार करने वाला लड़का जिसने घर से परे घर खरीदने की गलती की, वो क्या वहन कर सकता था ताकि वो अपने को सर्वोत्तम सुविधाएं दे सके। परिवार, मेरा विश्वास करो, एक निश्चित बिंदु से परे आपके बच्चों को परवाह नहीं है कि कहाँ है वे रह रहे हैं और वे क्या चला रहे हैं। वे वास्तव में किस चीज की परवाह करते हैं? उन्हें अपने माता पिता का प्यार और स्नेह मिल रहा है या नहीं? याद रखें, पैसा होना बहुत अच्छा है और सामान खरीदना भी उतना ही बढ़िया है। उस पैसे से, लेकिन दुनिया का सारा पैसा आपको खुश नहीं करेगा अगर आप इसके साथ जो करते हैं वो आपके मूल्यों के विपरीत है। एक आनंदमय जीवन के लिए सभी आपको यह तय करना है कि आपके शीर्ष 5 मूल्य क्या हैं। उन्हें लिख लें और फिर उनके आसपास अपने जीवन की योजना बनाना शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करें, अपने मूल्यों को पहले और सामान को दूसरे स्थान पर रखना, जितनी जल्दी आप जीना शुरू करेंगे, एक ऐसा जीवन जो आपको उत्साहित और सशक्त बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने मूल्यों को समझें, आप वो जीवन जीते हैं जो आप वास्तव में लगभग चाहते हैं। खुद ब खुद सही करने के लिए खुद को प्रेरित करने के बजाय चीजें। आप अपने मूल्यों की शक्ति से खुद को सही दिशा में खींचते हुए पाते हैं। भौतिक चीजें आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन वे शायद ही कभी हमें ले जाती हैं कहीं भी सार्थक। केवल मूल्य ही ऐसा कर सकते हैं। कितने गलत विचार लोगों को बेचे गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही जबरदस्त निजी व्यवसायों का विकास और बैंकिंग और वित्तीय का उदय, विशेष रूप से क्षेत्रों, इससे लोगों को विचारों की बिक्री की जा रही है और प्रक्रियाएं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए काम कर रही हैं। लोगों ने खरीदा है भौतिक संपत्ति सामान के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध होने का विचार। आप जितना अधिक सामान प्राप्त करते हैं, आप उतने ही बेहतर बनते जाते हैं। गलत। अगर ये प्रक्रियाएं और विचार वास्तव में उनके लिए काम कर रहे थे तो शायद वे रोबोट का जीवन जीने के जाल में नहीं फंसेंगे। जागना, भीड़ का समय, कार्यालय, ग्राहक, देर से रहना, घर, सोना, जागना। इसके बजाय वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और एक को चुनेंगे, अपनी पसंद के अनुसार पेशा। लोग जो नहीं समझते हैं वो यह है कि ये विचार और प्रक्रियाएं जो उन्हें बेची गई हैं, उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, लेकिन बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अन्य संस्थाओं के लिए जिनके पास लोगों की जेब पर सक्रिय नज़र वित्तीय प्रक्रिया और योजना के सिद्धांतों में से एक जो रहा है। जनता को बेचा बड़े पैमाने पर उधार लेने का विचार है। हमें सिखाया गया है लगातार विभिन्न चैनलों और माध्यमों से जो हम कर सकते हैं, बिना पैसे के हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे खरीद लें। और हम कैसे हमारे अर्जित धन के बिना उन सामग्रियों को खरीदें? उधार से है। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां कई प्रकार के ऋण लेकर आई हैं। हमारी उंगलियां जिससे हम वास्तव में अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं। और जो वास्तव में डरावना है वो यह है कि लोग वास्तव में चीजें खरीद रहे हैं। श्रेय, मोबाइल फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक, कार से लेकर तक घर, सब कुछ उधार के पैसे से खरीदा जा रहा है। किसी के पास है। सही कहा है कि वर्तमान पीढ़ी में यह असामान्य क्षमता है। सब कुछ वित्त। उनसे पूछे कि क्या वे अपनी छुट्टियों को वित्तपोषित करना चाहेंगे, एक आसान EMI पर, और आप उनसे तुरंत हाँ सुनेंगे। एक व्यक्ति के रूप में, हम भूल गए हैं कि आनंद में देरी कैसे की जाती है। हम जी रहे हैं एक ऐसे समाज में जो सब कुछ माइक्रोवेव करता है। हमारे पास यह होना चाहिए और हमें चाहिए अभी लो। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमारे आसपास रात के खाने से पहले मिठाई खाने के लिए। अब हम अपनी कमी के लिए भुगतान कर रहे हैं। ज्ञान और अनुशासन के रूप में हम खुद को एक नौकरी में काम करने की अंतहीन प्रक्रिया में शामिल कर चुके हैं जिसका हम वास्तव में आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन जारी रखें।
केवल बिलों का भुगतान करने और दिखाने के लिए, सामग्री प्राप्त करने के लिए हम जीवन में कितने आगे आ गए हैं। हकीकत में और हमारे दिल की गहराई में हम जानते हैं कि यह वो नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने विवेक से लड़ते हैं और इसके लिए समझौता करें, क्योंकि हर कोई हमें ऐसा ही बनना चाहता है और ऐसा ही है हमें होना सिखाया गया है। यह एक विशिष्ट उदाहरण है जहां आपके कार्य अपने मूल्यों से मेल नहीं खाते। सामग्री और सामान हासिल करना और उसका आनंद लेना मानव स्वभाव है। आराम और विलासिता जो वे प्रदान करते हैं, लेकिन हमें समझना सीखना चाहिए कि नई सामग्री और सामान की प्राप्ति से ही हमें सच्चा आनंद मिलेगा, जब वे हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं और जब हम उन्हें खरीदते हैं। हमारा अपना पैसा, जब आपके पास अपने नए अधिग्रहित के खिलाफ बड़ी ईएमआई हो, कार वास्तव में इसकी ड्राइव का आनंद लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि कुल जब से आपने खरीदारी की है तब से आप दुनिया में अच्छी प्रगति करते दिख सकते हैं। एक और बिल्कुल नई कार और आप अपने में आराम भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कार को वित्तपोषित करने की क्षमता, आपके दिल की गहराई में कहीं आप हैं, उस कठिनाई और प्रयास से अवगत हैं जिसके साथ आप अपना प्रबंधन कर रहे हैं। वित्त, जबकि दुनिया आपकी कार को देखती है, यह केवल आप ही हैं जो इसकी ईएमआई देखते हैं। क्या कोई आशा है? इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हम सभी अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, और खासकर हमारे बच्चों के लिए। और तो हम क्या करते हैं? खैर, आमतौर पर हम काम करते हैं, कठिन या दो आय वाले परिवार बन जाते हैं और कभी-कभी दूसरों पर निर्भर होते हैं। हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए हम उनकी कॉलेज शिक्षा के लिए कमाते हैं, उनके लिए शादी के दौरान उनके साथ समय बिताने का मौका छोड़ दें, उनके प्रारंभिक वर्ष समय के लिए खिलौनों को प्रतिस्थापित करना और एक नौकरानी या एक क्रेच माता पिता और परिवार के लिए हम अपना बहुत सारा कीमती समय व्यतीत कर रहे हैं। कमाई है कि हमारे पास हमारी प्राथमिकताओं की जांच करने का समय नहीं है, हमारा मूल्य व्यवस्था। तो हम इस झंझट से कैसे निकले? हम एक अच्छा भविष्य कैसे बना सकते हैं हमारे जीवन से समझौता किए बिना हमारे बच्चों के लिए? हम कैसे काम करते हैं और अभी भी स्कूल में हमारे बच्चे के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय निकालें? बैंकिंग कार्यालय, हम एक प्रामाणिक, उत्पादक और सार्थक कैसे रहते हैं जीवन, और फिर भी हमारे पास वे सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए या चाहिए, और कैसे हम अपने और अपने परिवार के लिए धन का सृजन और संचय करते हैं? इस झंझट से बाहर निकलने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं। और आप कैसे जानते हैं कि वो हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिटमस परीक्षण यह जांचना है कि क्या 5 आपके द्वारा लिखे गए मूल्य पूरे हो रहे हैं। अगर वे नहीं हो रहे हैं, पूरा हो गया है, तो आपको समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि चीजें नहीं हैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। यह एहसास की बात है कि आप नहीं हैं आर्थिक रूप से फिट, और आपको एक बदलाव की जरूरत है जो आपके एक बड़े हिस्से को हल कर देगा। संकट, किसी ने सही कहा है कि किसी समस्या के समाधान का एक बड़ा हिस्सा यह महसूस कर रहा है कि एक है। अधिकांश लोगों के साथ एक समस्या यह है कि वे एक तरह से रहते हैं इनकार, और यह एक बड़ी बाधा है जो उन्हें जीतने से रोक रही है। पैसे का खेल, ठेठ वेतनभोगी वर्ग के लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं, अपने मालिकों, साथियों और संगठन के बारे में शिकायत करने में, और लगातार अपने संगठन के बाहर हरियाली वाले चरागाह की तलाश में कि वे वास्तविक समस्या के बारे में सोचने के लिए समय नहीं निकालते हैं। अधिकांश में मामले किसी अन्य कंपनी में स्विच करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, असली समस्या का इलाज नहीं करता है, यह केवल पर्यावरण को बदलता है। नियम और संरचना जो पिछले संगठन में मौजूद थी वो भी है नए सेटअप में।
उपस्थित होते हैं और बहुत जल्द वे निराश हो जाते हैं और या तो अपने भाग्य को स्वीकार करें या किसी अन्य तथाकथित हरियाली वाले चरागाह की तलाश करें और चक्र जारी है और निराशा बढ़ती है। अपनी वित्तीय भलाई को बदलने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप बदलना होगा। अपने बॉस या अपने संगठन को बदलने से हल नहीं होगा। उद्देश्य, आपको भौतिक सामग्री के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और पैसा, और आपको सीखना होगा कि दोनों को कैसे संभालना है ताकि आपके कार्य और संपत्तियां आपके मूल्यों के अनुरूप हैं। आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप उतने अमीर नहीं हैं जितना आप चाहते हैं, तो समस्या पैसे की कमी या छोटी भुगतान पर्ची नहीं है कि आपको लगता है कि आप प्राप्त कर रहे हैं। समस्या तुम हो। न्यूज चैनल या प्राइम टाइम शो पर कुछ विशेषज्ञ सलाह जवाब नहीं है। आप, जैसा डेव रैमसे ने कहा है, यदि आप स्वयं को इसमें शामिल कर चुके हैं वित्तीय गड़बड़, तो आप ही हैं जो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं। कोई कानून नहीं, विनियमन या जनादेश आपकी मदद करेगा। कोई राजनीतिक दल का वादा या सरकारी हैंडआउट आपकी समस्या से निपटेगा। कोई भी ड्रीम जॉब या स्काई हाई सैलरी आपको सुरक्षित नहीं करेगी। उनमें से कुछ चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते। यह है आपका जीवन, आपका आह्वान, आपका भविष्य। यदि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आइए जा रहा है।